कि भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा और जहां ज्ञान का दीप जलाया रहता क्यों अंधियारा। 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी उनको बड़ौदा के अंदर सम्मान नहीं दिया। इसलिए जब बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया तो हमें क्या सम्मान देंगे। 1994 में शेरगढ़ी कांड हुआ था, तब मेरा पहला ऑडियो निकला था। तब मुझे जगह जगह से लोगों ने सम्मानित किया और मुझे उत्तेजित किया कि सुखबीर जी आप जो सीडी का काम करें। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो अगर कोई इसका अर्थ पूछे तो कोई बताने को तैयार नहीं होगा। वो सनातन बताते हैं, ये सनातन भी बौद्ध धर्म का शब्द है। मंदिर वाली घंटी आपको भिखारी बनाएगी और स्कूल वाली घंटी आपको जज बनाएगी, कलेक्टर बनाएगी। बौद्ध धर्म भारत से पैदा हुआ, विदेशों में छा गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। जो बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, उसी बात को अपनाते हुए हमने सन 90 में अपना बौद्ध धर्म अपनाया। जय भीम साथियों, अभी इस समय हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि काफी लोग इनको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इनसे परिचय करा देता हूं। जहां लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर भाई की एक रैली का आयोजन किया गया था, वहीं पर पास में ही इनके किताबों का स्टॉल लगा हुआ। इनका नाम है सुखबीर सिंह बौद्ध, पंचशील प्रकाशन है इनका, काफी सारी किताबें लिखी हैं। अब पंचशील प्रकाशन की कहानी जानते हैं और इन्होंने मुझे अपने बारे में विचित्र कहानी भी बताई है, उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सुखबीर भाई, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है हमारे। धन्यवाद भीमसेना चैनल को। सुखबीर जी, मुझे आप एक बार बताइए, सबसे पहले जब आपने पंचशील प्रकाशन शुरू किया, जितने भी आपकी कहानियां हैं सारी बौद्ध धर्म से लेकर अम्बेडकर से लेकर सब कहानियां आपकी हैं, क्या क्या समस्या ही, शुरू क्यों करना पड़ा, कारण क्या रहा? मैंने सन 1990 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भिक्षु लामालम जोब जो लद्दाख के थे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी मेरठ डॉक्टर अम्बेडकर डिग्री कॉलेज में। और वहाँ पे सन 14 अक्टूबर 1990 में मैंने दीक्षा ली और तब से अपने को बौद्ध कहना शुरू किया। पहले मैं गौतम लिखता था और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मुझे इतना तसल्ली हुई कि ना पूजा पाठ का डर, ना छुआछूत का डर, एकदम खुल के बोलने वाला जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जब आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्यों ली, कारण क्या रहा? वो इसलिए ली, जब बाबा साहब ने 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी उनको बड़ौदा के अंदर सम्मान नहीं दिया और उन्होंने नौकरी छोड़ के चले आए, तो हमने सोचा जब जिस महापुरुष की बदौलत हम बोल रहे हैं, जिस महापुरुष की बदौलत हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जब उसको इन्होंने नहीं माना तो हमारी तो औकात क्या। इसलिए जब बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया तो हमें क्या सम्मान देंगे। इसलिए जो धर्म बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया और उसी धर्म को हमने 14 अक्टूबर 1990 में अपनाया। और अपनाने के बाद 50 ऑडियो निकाली हमने जो बौद्ध धर्म पे थी सगली, उससे प्रचार किया। फिर 100 सीडी बनाने के बाद प्रचार किया और इतना प्रचार किया लोग मुझे काफ़ी मानने लगे। मेरठ में 1994 में शेरगढ़ी कांड हुआ था, तब मेरा पहला ऑडियो निकला था। तब मुझे जगह जगह से लोगों ने सम्मानित किया और मुझे उत्तेजित किया कि सुखबीर जी आप जो सीडी का काम करें। तो सुखबीर जी, मुझे आप एक बार बताइए, जब आपने बौद्ध धर्म अपनाया, उससे पहले आप किस धर्म में थे? मैं उस समय कोई धर्म नहीं मानता था, लेकिन जब मेरे घर वाले हिंदू धर्म में मानते थे तो मैं भी उसको ही मानता था। लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, उसी बात को अपनाते हुए हमने सन 90 में अपना बौद्ध धर्म अपनाया। हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं, आज जिस तरीके से पूरे देश में जय श्री राम का एक नारा चल रहा है, हिंदू धर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो अगर कोई इसका अर्थ पूछे तो कोई बताने को तैयार नहीं होगा। वो सनातन बताते हैं, ये सनातन भी बौद्ध धर्म का शब्द है। लेकिन जब आपने ये बौद्ध धर्म अपनाया, समस्या कुछ आई, कुछ लोगों ने विरोध भी किया? कुछ नहीं हुआ और इतने मुझे सम्मान मिले कि हमें 2008 में अशोका मिशन ने मुझे अवार्ड दिया कि ऑडियो का काम करने वाले सुखबीर सिंह बौद्ध आए और अपना अवार्ड दे रखा। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मेरी घड़ियों की दुकान थी। 35 साल मैंने अपना रखा है, शॉप रखा है, बड़ा क्या बोलते हैं, शोरूम रखा है घड़ियों का मैंने। आज भी शोरूम है वो? नहीं, आज खत्म कर दिया। उस समय जब मैं सीडी लाइन में घुस गया तभी खत्म कर दिया था। पता, आपने इतने साल पहले घड़ियों का काम करा, फिर आपने किताबें बेचने का काम शुरू कर दिया। किताबें बेचने का किया, उसके बाद सीडी बनाने का काम किया। अभी 15 साल पहले मेरा सीडी का काम बहुत जोरों पे, आज भी मेरा यूट्यूब चैनल है पंचशील HD।
ये जो पंचशील प्रकाशन है, आपने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, अच्छी बात है। आपने सीडी क्यों रिलीज की, किताबें क्यों लिखी, आज ये काम क्यों कर रहे हैं, समाज में इससे क्या मैसेज जा रहा है? सीडी का मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे स्कूल टाइम से गाने का शौक था और लिखने का शौक था। तो मैंने अपने शेरगढ़ी कांड को लिखने के बाद मैंने फिर अपना एक गुरु बनाए, बुद्ध संघ प्रेमी जी, जो पूरे भारत में विख्यात दिल्ली से थे। उनके माध्यम से मुझे ये नाम मिला पंचशील के नाम से। पंचशील ऑडियो वीडियो मुझे मिला, पंचशील बुक सेंटर वहाँ से मिला। तो ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ नाम है, उसी को मैं चला रहा हूँ और चलाता रहूँगा। सबसे बड़ा अंतर क्या नजर आता है, कमी क्या है हिंदू धर्म में? सबसे बड़ा अंतर यह है कि आप सिखों के गुरुद्वारे में जाइए, कोई रोक ठोक नहीं है, कोई भी आइए। उसके बाद आप जो बुद्ध विहार में जाइए, कोई रोक ठोक नहीं है, कोई भी आइए। उसके बाद ईसाइयों के गिरजाघर में जाइए, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन हिंदू मंदिर के अंदर जात पूछी जाती है कि आप कौन हो। अगर आपने दलित या जाटो बता दिया तो आपसे बहुत बड़ी घृणा पैदा होगी। मुझे आप एक बार बताइए, मेरठ के कुछ जाने माने मंदिर भी हैं जी, ठीक है, आप उन मंदिर में गए, कभी आपसे जाति पूछी गई? मैं आज तक मंदिरों में ही नहीं गया पहले तो, क्योंकि एक बाबा साहब ने कहा था कि 2 घंटी बजती हैं सुबह टाइम, एक मंदिर की एक स्कूल की। मंदिर वाली घंटी आपको भिखारी बनाएगी और स्कूल वाली घंटी आपको जज बनाएगी, कलेक्टर बनाएगी, आपको चपड़ासी बनाएगी, टीचर बनाएगी, वकील बनाएगी। तो हमने उस घंटी को देखा जो स्कूल वाली, मंदिर वाली को देखा ही नहीं हमने। जब आपने 1990 में बौद्ध धर्म अपनाया तो जो आस पड़ोस के लोग थे, किसने समझाया कि भैया गलत कर? जैसे आज भी मैं कुछ वीडियोस ऐसी देखता हूँ सामने, जो हिंदू धर्म को छोड़